Good morning students, I am your Hindi teacher from Premchand Memorial Public School. Today I am going to teach you chapter number 2 एक कुत्ता और एक मैना। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि इस पाठ में पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम का वर्णन किया गया है और लेखक पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व का चित्रण इस पाठ में किया है। और पिछली कक्षा में हमने ये भी पढ़ा था कि किस प्रकार कुत्ते ने अपनी स्वामी भक्ति गुरुदेव के प्रति निभाई। अब हम आगे इसमें ये पढ़ेंगे कि लेखक गुरुदेव के बारे में और क्या क्या बताते हैं। मैं जब ये कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन के तितवेले पर की वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। वह आँख मूंदकर अपरिसीम आनंद, वह मुख हृदय का प्राणपन, आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो जाता है। तो इसमें लेखक कह रहे हैं कि जब भी वे एक कविता पढ़ते हैं तब उसके सामने श्री निकेतन की घटना सामने आ जाती है कि किस प्रकार एक कुत्ते ने अपनी स्वामी भक्ति जो थी निभाई। ठीक है, उस दिन मेरे लिए वे एक छोटी सी घटना थी, आज वह विश्व की अनेक घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। एक आश्चर्य की बात और इस प्रसंग में उल्लेख की जा सकती है, जब गुरुदेव का चिताभस्म कोलकाता से आश्रम में लाया गया, उस समय भी ना जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया और चिताभस्म ले जाते अन्य आश्रम वासियों के साथ शांत गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। आचार्य श्री मोहन सबके आगे थे। उन्होंने मुझे बताया है कि वह चिताभस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा। तो इसमें लेखक ने किस बात का उल्लेख किया है कि जब गुरुदेव की चिताभस्म कोलकाता से आश्रम में लेकर जाया जा रहा था, उस समय भी जो था वो कुत्ता आश्रम के दरवाजे पर आया और चिताभस्म ले जाते जितने भी आश्रमवासी थे उसके साथ गंभीर भाव तक उनके साथ साथ जो था वो गया। और उन्होंने बताया, आचार्य क्षिति मोहन ने लेखक को बताया कि वह चिताभस्म के कलश के पास थोड़ी देर तक चुपचाप भी बैठा रहा। तो इसमें कुत्ते का ये भाव दिखाया गया कि किस प्रकार से उसने वेदना प्रकट करी जब गुरुदेव नहीं रहे। ओके क्लास, कुछ और पहले की घटना याद आ रही है। उन दिनों मैं शांति निकेतन में नया ही आया था, गुरुदेव से अभी उतना घनिष्ठ नहीं हो पाया था। गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। मैं एक दिन उनके साथ खो लिया था। मेरे साथ एक और पुराने अध्यापक थे। सही बात तो यह है कि उन्होंने ही मुझे भी अपने साथ ले लिया था। गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते हुए अपने बगीचे में टहल रहे थे और उक्त अध्यापक महोदय से बातें करते जा रहे थे। मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा, अच्छा साहब, आश्रम के कौवे क्या हो गए? उनकी आवाज़ें सुनाई ही नहीं देती। ना तो मेरे साथी उन अध्यापक महाशय को ये खबर थी और ना मुझे ही। बाद में मैंने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कौवे नहीं दिख रहे हैं। मैंने तब तक कौवों को ही सर्वव्यापक पक्षी समझ रखा था। अचानक उस दिन मालूम हुआ कि ये भले आदमी भी कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं या चले जाने को बाध्य होते हैं। तो इसमें क्या बताया गया कि इसमें एक और घटना लेखक ने याद दिलाई है कि जब लेखक शांति निकेतन में नए आए थे, ठीक है, उन दिनों में शांति निकेतन में नया ही आया था, लेखक शांति निकेतन में नया आए थे, तो उस समय जो थे वो गुरुदेव से ज़्यादा घनिष्ठ संबंध उनका नहीं था। तो ऐसे ही गुरुदेव ने टहलते टहलते एक बात पूछ ली कि यहाँ के कौवे क्या हो गए। तो उन्होंने ध्यान दिया, फिर लेखक ने ये ध्यान दिया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कौवे नहीं दिख रहे। तब लेखक को ये पता चला था कि जो पक्षी हैं वो भी प्रवास करते हैं, वो भी सर्वव्यापी हैं, यानी वो भी सब जगह मौजूद हैं और प्रवास करते हैं। एक दूसरी सुबह मैं गुरुदेव के साथ उपस्थित था। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो ये दुष्ट है, रोज़ फुदकती है, ठीक यहीं आकर। मुझे इसकी चाल में करुण भाव दिखाई देता है। गुरुदेव ने अगर कहना दिया होता तो मुझे उसका करुण भाव बिल्कुल नहीं दिखता। तो देखिए कि इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी दूसरी घटना के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि गुरुदेव को मैना की जो लंगड़ाहट से करुण भाव दिखाई देता है। यदि गुरुदेव करुण भाव की बात ना करते तो शायद लेखक कभी ये भाव ना देख पाता। ठीक है क्लास, मेरा
अनुभव था कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है ही नहीं, वह दूसरों पर अनुकंपा ही दिखाया करती है। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव था। शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी थी, जिसके कुछ अंश का सार इस प्रकार है। तो यहाँ पर लेखक ने उसे दूसरों पर अनुकंपा ही दिखाने वाला क्यों कहा है? क्योंकि लेखक ने ये इसलिए कहा क्योंकि उसके घर में एक मैना दंपत्ति ने घोंसला बना लिया था तथा लेखक ने मैना को करीब से देखा, इसलिए उसने ऐसा कहा। जब गुरुदेव की बात पर उसने ध्यान दिया तब उसे पता चला कि सचमुच उसके मुख पर एक करुण भाव है। ठीक है, और इसी मैना को लक्ष्य बनाकर गुरुदेव ने बाद में कविता लिखी। उस मैना को क्या हो गया है यही सोचता हूँ, क्यों वह दल से अलग होकर अकेली रहती है। पहले दिन देखा था सेमल के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में, जान पड़ा कैसे एक पैर से लंगड़ा रही है, यानी लंगड़ा रही है, एक पैर इसके जो है वो टूटा हुआ है और वो एक पैर से जो है लंगड़ा रही है, और सेमल के पेड़ के नीचे, पेड़ जो सेमल का पेड़ होता है उसके नीचे बगीचे में उछल कूद कर रही है। ठीक है, इसके बाद उसे रोज़ सवेरे देखता हूँ संगहीन होकर कीड़ों का शिकार करती फिरती है। यानी अब उसके बाद जो है वो गुरुदेव उसे रोज़ सुबह सुबह देखते हैं, बिना साथी के वो कीड़े मकोड़ों को खाती रहती है, चढ़ आती है बरामदे में, यानी बरामदे में चढ़ जाती है, नाच नाच कर चहलकदमी किया करती है, मुझसे जरा भी नहीं डरती। क्यों है ऐसी दशा इसकी? समाज के किस दंड पर उसे निर्वासन मिला है? दल के किस आविचार पर उसने मान किया है? कुछ ही दूरी पर मैनाएं बक बक कर रही हैं, घास पर उछल कूद कर रही हैं, उड़ती फिरती हैं शीरीष वृक्ष की शाखाओं पर। इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है, इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है यही सोच रहा हूँ। सवेरे की धूप में मानो सहज मन से आहार चुगती हुई झड़े हुए पत्तों पर कूदती फिरती है सारा दिन। किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग है ये बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती। इसकी चाल में वैराग्य का गर्व भी तो नहीं है, तो क्या बोल रहे हैं कि वैराग्य का इसकी चाल में गर्व भी तो नहीं, तो इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है गुरुदेव? क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? इस कविता में गुरुदेव ने मैना के प्रति चिंता व्यक्त की है कि मैना के प्रति क्या करी? चिंता व्यक्त की है क्यों वो दल से अलग रहती है। ठीक है, इसीलिए गुरुदेव ने मैना के प्रति चिंता व्यक्त की है कि क्यों वह दल से अलग रहती है, और वो ऊपर से देखे कि समाज ने उसके साथ ऐसा क्या किया है कि उसे वो दंड मिल रहा है। दो आग सी जलती आंखें भी तो नहीं दिखती इत्यादि। जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर सामने आ जाती है। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा और किस प्रकार कवि की आंखें इस बेचारी के मर्म स्थल तक पहुंच गईं। सोचता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ। एक दिन वह मैना उड़ गई, सायंकाल कवि ने उसे नहीं देखा। यानी जब भी लेखक कविता को पढ़ते हैं तो गुरुदेव जी के जीवन का साक्षात वर्णन उनके सामने आ जाता है। क्लास, I hope you understood it very well. If you have any query regarding it, so you can ask me. Thank you.